नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑरा क्लिनजिंग कैसे की जाए। ऑरा क्लिनजिंग के कई तरीके मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं और समझाए हैं और आशा है कि आपको वो अच्छे लगे होंगे और आपके काम में भी आए होंगे। साथियों, आज मैं आपको ऑरा क्लिनजिंग का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ, जिसमें आप ऑरा क्लिनजिंग के लिए हमेशा अपने पास में एक पानी की बोतल ऑरा क्लिनजिंग के लिए रखेंगे। साथियों, ऑरा क्लिनजिंग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब सकारात्मक वातावरण में होते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक ऊर्जाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का वातावरण हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ की ऊर्जाएं हमारे ऑरा में आने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम अपना ऑरा क्लीन करें। साथियों, जो रेकी हीलर्स होते हैं वो सुबह उठते ही नहाकर अपना ऑरा क्लीन करके चार्ज करके लॉक कर लेते हैं, पर जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो सभी लोग कैसे अपने ऑरा को सकारात्मक रख सकें, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पानी की एक इस तरह की स्प्रे बॉटल लेनी होती है। इसमें आप आधा बॉटल पानी भरेंगे और उसके बाद इसी बॉटल में आपको शुद्ध जो गुलाब जल होता है वो आपको मिला देना है। जब आप इसमें गुलाब जल मिलाते हैं तो इसकी प्योरिटी और बढ़ जाती है। आप पानी की जगह गंगा जल भी प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि मैं जो ऑरा क्लिनजिंग के लिए पानी काम में लेती हूँ उसमें गंगा जल ही होता है। तो साथियों, गंगा जल में आपको गुलाब जल मिला लेना है। गुलाब जल आपको आसानी से कहीं भी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे मिल जाता है, पर यदि मान लो आपको ना मिले तो आप गुलाब जल भी घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो देसी गुलाब होता है, ऐसा गुलाब जिसमें खुशबू होती है, ऐसे गुलाब की पंखुड़ियों को एक बर्तन में डाल देना है और पानी भरकर रात भर के लिए छोड़ देना है। अब अगले दिन आपके लिए जो ये पानी तैयार हुआ है, इसे ही हम गुलाब जल कहते हैं। तो आपको पानी में गुलाब जल मिला लेना है। उसके बाद आप इसमें, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई स्फटिक है, जैसे रेकी हीलिंग में इस तरह का ये क्वार्ट्ज का स्फटिक होता है, आपके पास में हो सकता है ऐसे इस टाइप के डंबल्स हो या ना हो, तो यदि आपके पास में ये हैं तो आपको इन्हें इस बॉटल में डाल देना है और उसके बाद आपको इसे 24 घंटे के लिए धूप में और चांदनी रात में रख देना है। यदि आपके पास इस तरह का कोई स्फटिक का क्रिस्टल ना हो तो क्या करें? तो साथियों, आप ऐसी अवस्था में इसमें किसी भी चांदी के टुकड़े को डाल सकते हैं। यदि आपके पास ये भी पॉसिबल ना हो तो आप इसमें मोती डाल सकते हैं। जी हाँ साथी, मैं उसी मोती की बात कर रही हूँ जिसको रत्नों के रूप में पहना जाता है। तो आप जो भी आपके पास किसी भी रत्न की अंगूठी है, जैसे पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, इनमें से किसी भी रत्न की यदि आपके पास अंगूठी है तो आप उसको भी इस बॉटल में डाल सकते हैं। यदि आपके पास ये
कीमती रत्न उपस्थित नहीं है तो आप इनके जो उपरत्न होते हैं, जैसे एक सिट्रीन नाम का रत्न होता है जो कि पुखराज की जगह काम में लिया जाता है। सिट्रीन जो होता है हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो आप ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कोई भी रत्न नहीं है तो आप इसमें सिट्रीन को भी डाल सकते हैं। अब आप इस पानी को जब कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक बार इसको पूरे अपने ऑरा में, इस तरीके से पूरे अपने ऑरा में लगाना है और आपको छोड़ देना है। जब आप इसको लगाते हैं तो आपको मन ही मन प्रार्थना करनी होती है कि हे दिव्य जल, आप मेरे ऑरा को क्लीन कीजिए, आप मेरे ऑरा को शुद्ध कीजिए, आप मेरे ऑरा को चार्ज कीजिए। इस तरह की इंटेंशन जब आप रखकर इस तरीके से स्प्रे करते हैं तो आपका ऑरा इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है और ब्राइटन होने लगता है। अब यदि आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का वातावरण बहुत ही नकारात्मक है, नकारात्मक वातावरण में साथियों जैसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर कोई भी एक्सीडेंटल केस होते हैं, इस जगह की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। तो यदि आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो आपको अपने ऑरा को तुरंत इस स्प्रे से चार्ज करना होता है। तो जब आप दिन भर इस तरीके से इस स्प्रे से अपने ऑरा को चार्ज करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपको नेगेटिव एनर्जीज से छुटकारा मिल जाता है और एक सकारात्मक वातावरण होने के कारण आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बढ़ने लगती है। तो साथियों, आप आज ही इस ऑरा क्लिंजिंग स्प्रे को बनाइए और इसके जो भी रिजल्ट होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।